यमुनानगर नगर निगम के कार्यालय की अंतिम बैठक आज ग्रे पेलिकन में हुई। पार्षदों ने काम न होने को लेकर जमकर हंगामा किया। पार्षद राम आसरा ने स्ट्रीट लाइट न लगाने के मुद्दे को लेकर बैठक का बायकॉट किया। विपक्षी पार्षद ने मेयर मदन चौहान पर अनदेखी के आरोप लगाए। हमारा कोई ऐसा मुद्दा था नहीं भाई, कोई जिस पे वाद विवाद हो। जितने डेवलपमेंट के मुद्दे थे हमने सारे पास कर दिए एजेंडे में थे। जिसके अलावा और अन्य मुद्दे भी आए वो भी हमने सारे पास करने का काम किया। और आज मैंने लिस्ट पढ़ करके सुनाई, ऐसा कोई वार्ड नहीं था, केवल 3 ऐसे वार्ड थे जिनके अंदर 10 करोड़ से कम पैसे लगे। और मैं अगर ऑन एवरेज की बात करूं तो कम से कम उन्हें 15 से 16 करोड़ रुपया हर वार्ड के अंदर लगाने का काम किया। और हमने पिछले 5 साल के अंदर किसी से भेदभाव पक्षपात करने का काम किया। अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं किस अब देखिए, वहां 40 लाइटें लगनी थी, लगी उसी के वार्ड पे है। अब जो बीजेपी छोड़ करके चला गया, कुछ तो करेगा, करना ही चाहिए। 30 लाइटों का जवाब भी नहीं दे पाए सर, कहाँ है वो? कौन नहीं जवाब देना पाया? उसी के वार्ड में लगाए, हम तो जाकर के गिनवा देंगे ना। और वो कई चीजों का जवाब थोड़ा देना होता है। ऑन द रिकॉर्ड है। निगम जो है सैनिटेशन को लेकर काफी प्रयासरत है। और देखिए जो एनजीटी के द्वारा देखिए हम उस सैनिटरी सफाई को लेकर के पूरा हमारा कॉर्पोरेशन गंभीर है। जिस शहर की सफाई अच्छी होगी शहर दूर से सुंदर लगता है। देखिए, जो सबसे बड़ा 5 सालों में सबसे ज्यादा हमारे हरियाणा राज्य का अगर किसी ने नुकसान किया है तो वो अर्बन लोकल बॉडी की ये निगम जो है, इन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को परेशान किया है। क्योंकि इनके जो ये आईडीज के चक्कर में इन्होंने हर जनता को, हर व्यक्ति को इन्होंने परेशान किया। और सफाई व्यवस्था में हमारा नगर निगम जो है बिल्कुल जीरो है। तो इस वजह से मैं तो इसको मानता नहीं कि ये अच्छा एक कार्यकाल रहा है। देखिए, जहां तक अनदेखी का मामला है कि ये बिल्कुल है कि अनदेखी लास्ट में जो अंतिम जो वर्ष रहे हैं उसमें अधिकारियों को भी ये पता लग गया था कि ये इस सरकार का जाना निश्चित है। तो कम से कम ये है कि भाई वो कभी भी उन्होंने लास्ट वर्ष में कभी भी पक्ष और विपक्ष को नहीं समझा। तो थोड़ा बहुत ये कार्य लास्ट में हुए हैं, अदरवाइज बहुत बुरा हाल था। मेयर के जो ये तो जनता जनार्दन को भी पता है कि कितने दावे कितने खोखले साबित हुए हैं। आज तक जो सबसे पहली वाली मीटिंग में ये था कि भाई गेट लगाए जाएंगे 4 द्वार, वो आज तक नहीं लगे हैं। अगर नाकामयाबी माने तो आज तक ये हमारा इतना खंडर हालत में ये फुआरा चौक जो इतना मशहूर हमारा यमुनानगर का एक चौक है, ये आज तक नहीं बना पाए हैं। तो ऐसा क्या वो नया क्या चीज ला कर आए हैं? सड़कें तो रिपेयर होती रहती हैं, चलती रहती हैं, टूटेंगी, आगे भी टूटेंगी और ये जुड़ती रहेंगी। कम से कम एक शहर में सौंदर्यीकरण जो लाया जाए वो नहीं लाया गया है। जी, आज मैंने ये बात हर बार हम पूछते हैं क्यों इस सदन को इस तरह से, क्या पार्षदों का टाइम समय नहीं है? 40 मिनट लेट आना ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यही कहा जाता है कि सबका समय का ध्यान रखा जाए और इसमें टाइम सिर आया जाए। और आने वाले समय में भी सबको हिदायत देता हूं कि अपना समय निश्चित करें और समय से आए और समय से मीटिंग करें। 14वीं जो मीटिंग की है, मेरा वार्ड पूरे शहर के अंदर सबसे वीआईपी वार्ड, जहाँ अच्छे लोग रहते हैं। सारा का सारा सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने आप अप्रूव करके हमारे पास सारी सड़कें, बढ़िया पानी, लाइट, सब कुछ। सिर्फ नगर निगम का एक लाइट पानी, सिर्फ लाइट पानी हमारा उठा दे रहा है। सिर्फ इन्होंने सड़कें देखनी है, स्ट्रीट लाइट देनी है। आज तक जितनी बार भी हाउस की मीटिंग का मुद्दा मैंने मेयर साहब को दिया, अपनी मर्जी से मुद्दे रखते हैं और अपनी मर्जी से पास करते हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। अभी इन्होंने क्या किया, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा, इन्होंने सारे शहर के अंदर लड़ियां लगा दी बिना वजह से, लेकिन जगह जगह सारे वार्डों के अंदर गलियों में अंधेरा हुआ पड़ा, सड़कें टूटी पड़ी, बुरा हाल है। मेरे सेक्टरवासी मुझे जिने देते हैं, बार बार मेरे घर के चक्कर लगाते हैं, मेरे ऑफिस के चक्कर लगाते हैं कि ये सड़कें हमारी कब बनेगी। मैं आज आश्वासन देते देते 5 साल हो गया, ये हमारी लास्ट मीटिंग है। अभी भी मेयर साहब से मैंने पूछा कि आपने 41,000 जो स्ट्रीट लाइटें पास करी थी सारे वार्डों में, एक वार्ड के अंदर कम से कम नहीं तो 1900 लाइटें तो बनती कम से कम। लेकिन इन्होंने क्या किया, 40 लाइटें पास करी, जिसमें से 10 लाइट मुझे दी। मैंने जेई को फोन किया, प्रतीक जेई को, कि आप 30 लाइटें मेरी कहाँ पे हैं, स्ट्रीट लाइट की जो है ये एलईडी हैं। कह रहे जी हमने अपने नाम लगा दी।
लेकिन उसका भी आज मेयर साहब सही ढंग से जवाब नहीं दे। मेयर साहब सिर्फ एक खाना पूर्ति करते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर चोट लगेगी तो सिर्फ नगर निगम की वजह से लगे। कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी फैमिली आईडी, आम जनता को मूर्ख बना रखा है। नगर निगम के दर दर चक्कर काट रहे हैं। आज हम लोग अपने मकान की रजिस्ट्री करा करके भी मालिक नहीं है, अपने मकान की रजिस्ट्री कराने के बाद भी मालिक नहीं है। क्या कि प्रॉपर्टी आईडी अगर आपकी होगी तब आप मकान बेच सकते हो, खरीद सकते हो। आम जनता क्या करेगी? उनको क्या राहत नहीं मिल सकती है? क्या जनता ने इसीलिए अपने दुख सुख के लिए जो प्रॉपर्टियां खरीद रखी हैं, इसीलिए कि ये प्रॉपर्टी आईडी में उलझा के रख देंगे? सब जनता को मूर्ख बना जा रहा। आज 400 या 500 रुपए के हिसाब से अगर इनको नगर निगम में इनको रिश्वत दे दी जाए तो वो कॉलोनी और प्लाट अप्रूव हो जाता है। तो इन चीज़ों से मैं आज हताश होकर के मैं हाउस की मीटिंग से उठ के आ रहा हूँ। और आने वाले समय में इलेक्शन के अंदर मैं जनता को यही कहूँगा, इनको वोट की चोट से जवाब देना बहुत जरूरी है।